देश भर में आज जहां 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो वहीं उत्तराखंड में भी लोगों ने योग दिवस के मौके पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हरिद्वार में आज पहली बार इतने बड़े पैमाने पर विश्व विख्यात मां गंगा के तट हर की पौड़ी पर योग दिवस मनाया गया। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी शामिल रहे। इन सभी दिग्गज नेताओं ने न सिर्फ यहां पर योग किया, बल्कि लोगों को योग की महत्ता भी बताई। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से देश में 75 आइकॉनिक स्थानों का चयन किया गया था, जिसमें धर्मनगरी हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी को भी शामिल किया गया था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज विश्व भर में योग दिवस को अपनाया जा रहा है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत हो पाया है। जब पीएम मोदी ने 21 जून को योग डे बनाने के लिए यूएनओ में प्रस्ताव रखा था, तब सभी ने इसका समर्थन किया था, लेकिन हमारे पड़ोसी देशों ने इसका विरोध किया था। बावजूद उन सबके विरोध के आज विश्व योगा डे मनाया जा रहा है। थोड़ा दूरी कर देने, मैं आवाज तेज बोलता, थोड़ा इसको पीछे, थोड़ा दूर रखें ना, आवाज सबका चला। आवाज जोर से बोलेंगे मंत्री। देखिए, देश आज हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं 75वें वर्ष की आजादी के इस उपलक्ष्य में। आज भारत के 75 स्थानों पर आइकॉनिक स्थान, उसमें हरिद्वार अपने आप में पूरे विश्व में प्रख्यात विख्यात एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर है, जहां पर से हम योग विद्या का भी संचालन करते हैं। आज योग पूरे दुनिया में, जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को रखा था, तो मुझे खुशी है कि दुनिया में कभी भारत के झंडे को विवेकानंद ने फहराने का काम किया था। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते हुए प्राचीन भारत की प्राचीन विद्या योग विद्या को विश्व गुरु के रास्ते पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 193 देशों में 177 देशों ने मनाने का काम किया। वो देश जो मुस्लिम राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं, एक देश को छोड़ करके जो मेरे पड़ोसी हैं, और देश के अंदर जिन लोगों ने भी इसका शुरुआती विरोध करने का काम किया था, आज पूरा विश्व योग दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। योग एक तरफ से आध्यात्मिक बल भी देता, जिसे आपने कहा कि शिव से लेकर के पतंजलि तक योग को यहाँ तक लाने का काम किया है, लेकिन योग आध्यात्मिक शांति, पूरे विश्व को एक शांति का संदेश भी देता। कोरोना काल में योग पूरे दुनिया को एक करने का काम किया, और योग केवल एक करने का काम नहीं किया, बल्कि शांति का संदेश भी दिया। और शांति के संदेश के साथ योग एक रोजगार के भी अवसर पैदा किए। भारत के आज लाखों लाख युवक, करोड़ों युवक देश और दुनिया में योग के माध्यम से योग का संदेश भी फैला रहे हैं। और पूरी दुनिया में एक आकलन है कि अभी लगभग 27 से 30 बिलियन डॉलर का ये योग इंडस्ट्री हो गया है। और आज मुझे खुशी है कि भारत के अंदर और पूरे विश्व आज योग दिवस में योग करने का काम किया, और ये प्रधानमंत्री को श्रेय जाता है। मैंने पहले ही कहा, भारत के योग गुरु के रूप में पहले से ही विख्यात रहा है भारत। पूरी दुनिया में पतंजलि का योग और महादेव शिव, आज मोदी उसको जन जन तक विश्व में फैलाने का
हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने योग दिवस के मौके पर हरिद्वार को योग की जन्मभूमि बताते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है और हरिद्वार योग की जन्मभूमि है, पतंजलि की जन्मभूमि है। हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये देवभूमि और पूरी दुनिया की आध्यात्म की राजधानी आज हर की पौड़ी पर सबसे पहले तो यहाँ से हम देवभूमि से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट कर रहे हैं और अपने केंद्रीय यशस्वी मंत्री श्री गिरिराज जी, जिनका आज हमको यहाँ पर मार्गदर्शन मिला। हर की पौड़ी पर दुनिया के श्रेष्ठ 75 स्थानों में आज पूरी दुनिया में योग हो रहा है और इस योग की जन्मभूमि है, ये पतंजलि की जन्मभूमि है। और हमारे लिए बहुत सुखद क्षण है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे विश्व के मानव के कल्याण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है, वो उत्तराखंड की धरती पूरे विश्व की मानवता के संरक्षण के लिए शुभकामना देती है। और मंत्री जी का हम बहुत हृदय के आभारी हैं, हृदय से आभार प्रकट कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी को यहाँ से देवभूमि से बद्री, केदार और माँ गंगा के तट से उनको हम बहुत सारी बधाई देना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में आज पूरे विश्व में जीवात्मा और परमात्मा का जो मिलन हो रहा है और मानवता की रक्षा हो रही है, इसके लिए हम उनको बधाई देना चाहते हैं। योग दिवस के आयोजन में शामिल हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी योग दिवस के मौके पर सबको बधाई दी। कार्यक्रम का आयोजन है, प्रदेश के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कर्नाटक मैसूर से पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि योग केवल भारत की विधा नहीं है, आज योग पूरी दुनिया को इसके साथ खड़ा होने में पूरे विश्व में शांति और अध्यात्म यहीं से शुरुआत होगी। आज हरिद्वार हर की पौड़ी से मैं सभी प्रदेश और देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ का कहना है कि ये एक ऐतिहासिक दिन है। हम सभी के लिए मां गंगा के पावन तट हर की पौड़ी पर पहली बार इतना बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मां गंगा के पावन तट पर, हर की पौड़ी के पावन घाट पर प्रथम बार आज इतना बड़ा योग महोत्सव का 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजन किया गया है। और हमने लगभग 1.5-2 महीना पूर्व ही आज के आयोजन की घोषणा कर दी थी, लेकिन ये आयोजन और विशेष इसलिए हो गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से जिन 75 आइकॉनिक साइट्स का पूरे हिंदुस्तान में स्थानों का चयन किया गया, उसमें से हर की पौड़ी भी था। और श्री गंगा सभा, जिला प्रशासन और प्रधानमंत्री कार्यालय के कोऑर्डिनेशन से आज इस आयोजन को किया गया है, जो कि विशेष स्थान रखता है। योग आप जानते हैं कि हमारी सनातनी परंपराओं में, हमारी सभ्यता में एक विशेष स्थान रखता है। और आज माँ गंगा की धारा के साथ, माँ गंगा के तट पर योग धारा का बहना कहीं ना कहीं पाप मुक्त करने के साथ साथ लोगों को रोग मुक्त करने का भी एक संदेश हमने आज माँ गंगा के तट से दिया है। तो आज हम सभी के लिए एक विशेष दिन है। पहली बार जो है हर की पौड़ी पर योग दिवस मनाया गया है, किस तरह से देखते हैं आने वाले समय में इसको कितने भव्य रूप दिया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से प्रथम आयोजन ही इतना भव्य हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर से इस कार्यक्रम की कवरेज मिली है। हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी मुख्य अतिथि थे और निशंक जी और मदन जी और सौरभ बहुगुणा जी की उपस्थिति ने इस आयोजन को और विशेष बना दिया है। आने वाले समय में निश्चित ही स्थान की जो सीमाएं हैं उनको देखते हुए अगले वर्ष इस आयोजन को और भव्यता दी जाएगी। और अब ये आयोजन प्रत्येक वर्ष का आयोजन बन चुका है और हर वर्ष गंगा सभा के तत्वाधान में योग दिवस पर हर की पौड़ी पर एक विशाल आयोजन योग के विषय में किया जाए।